Hello students, welcome to event tutorial. In this lecture we are going to discuss three-dimensional geometry of lecture 2. In first lecture हम लोग डिस्कस किए थे डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ व्हेन 2 points are given P and Q and how to find the direction ratio when 2 points are given. और 2 पॉइंट गिवन है तो हम डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड करेंगे, ये सब हम लास्ट लेक्चर में स्टडी किए थे। सेकेंड लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे मैंने दो फॉर्म लिया हूँ, एक कार्टेशियन फॉर्म एक वेक्टर फॉर्म। ऐसा क्यों? इसलिए कि इन 3D में जो क्वेश्चन गिवन रहता है वो पता नहीं चलता कि वेक्टर फॉर्म में करना है या कार्टेशियन फॉर्म में करना है। अकॉर्डिंग टू गिवन इन्फॉर्मेशन, जैसा इन्फॉर्मेशन गिवन रहेगा उसके हिसाब से हम यूज करेंगे, कार्टेशियन इक्वेशन यूज होगा या वेक्टर फॉर्म यूज होगा। इसलिए हम दोनों साथ साथ पढ़ेंगे कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगा व्हेन 1 पॉइंट्स आर गिवन। व्हेन 1 पॉइंट्स गिवन, एक पॉइंट्स गिवन है तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे होगा इन कार्टेशियन फॉर्म एंड वेक्टर फॉर्म। तो ये दोनों आएंगे हम, तो फिर हम क्वेश्चन को देख के हम पता कर लेंगे कौन सा फॉर्म लगना है, जो इन्फॉर्मेशन गिवन होगा उसके हिसाब से यूज कर लेंगे। तो फर्स्ट देखो वेक्टर फॉर्म, लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट P, line passing through a point P. Let this point P. This is position vector is vector P given है, and parallel to a vector Q. एक वेक्टर Q है जो इसके पैरेलल है, this is vector Q. Let a point, any point R on this line, so position vector is R. अब इतने ही इंफॉर्मेशन गिवन है, पॉइंट P गिवन है और पॉइंट ये जो लाइन है वो पैरेलल टू वेक्टर Q है। एक मैंने पॉइंट माना R जिसका पोजीशन वेक्टर R है, तो हम इक्वेशन कैसे इसका लिखेंगे? तो कोई भी लाइन पैरेलल टू होता है तो उसे हम क्या लिखते हैं, मीन्स PR वेक्टर PR इक्वल टू लेमडा ऑफ वेक्टर Q। PR सो R माइनस Q, तो क्या हो जाएगा वेक्टर R माइनस वेक्टर Q, सॉरी R माइनस वेक्टर P इज इक्वल टू लेमडा ऑफ वेक्टर Q। सिंप्लीफाई करेंगे तो वेक्टर R इज द इक्वेशन इक्वल टू वेक्टर P प्लस लेमडा ऑफ वेक्टर Q। ये हुआ फॉर्मेट इन वेक्टर फॉर्म दिस। बट जब दो वेक्टर पैरेलल है तो ऐसे भी हम और ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जब दो वेक्टर पैरेलल है तो उसके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, मीन्स PR क्रॉस वेक्टर Q इज इक्वल टू जीरो। PR इज रिटन एज वेक्टर R माइनस वेक्टर P इन क्रॉस Q वेक्टर। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, वेक्टर R क्रॉस वेक्टर Q इज इक्वल टू, माइनस आ जाएगा तो उसको उस साइड लेंगे तो इक्वल टू आ जाएगा वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q। तो एक ये भी फॉर्मेट है जो ज़्यादा हम यही यूज करते हैं क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में लेंदी होता है। तो इस तरह से वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हेन 1 पॉइंट्स आर गिवन इन कार्टेशियन फॉर्म में क्या हो जाएगा, इन कार्टेशियन फॉर्म, अब कार्टेशियन फॉर्म में क्या अंतर है, कार्टेशियन फॉर्म में कि यहाँ पे जो पॉइंट है वो पॉइंट कैसा गिवन है, लेट पॉइंट हम यहाँ पे R मान लेंगे। R जो गिवन है कैसा गिवन होगा, x, y, z। पॉइंट P इज गिवन लाइक x1, y1, z1, x1, y1, z1। एनी पॉइंट x, y, z मैंने लेट कर लिया। और क्या गिवन है, डायरेक्शन रेशियो, दिस ये जो लाइन है इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो गिवन है। तो एक तो डायरेक्शन रेशियो गिवन है और एक डायरेक्शन रेशियो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। मतलब क्या लिख सकते हैं,
डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी आर क्या लिख सकते हैं, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, दिस इज डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी आर। तो अब इसका एक डायरेक्शन रेशियो ऑलरेडी ए बी सी गिवन है, तो डायरेक्शन रेशियो को हम जब डिवाइड देते हो तो सेम आता है, मतलब रेशियो सेम होना चाहिए, मतलब x माइनस x1 बाई ए इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी। ये इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन 3D व्हेन 1 पॉइंट्स आर गिवन। तो इसके इक्वल टू कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, लेट से सभी इक्वल आ रहे हैं रेशियो, तो लेट लेमडा मान लो इस टाइप। ऐसा क्यों किए कि डायरेक्शन रेशियो जैसे मैंने लेट किया था 1,2, ऐसा मैंने लेट किया था 1,2,3, मैंने बोला था कि डायरेक्शन रेशियो ऐसा ही हो सकते हैं 2,4,6। तो इसको जब डिवाइड देने पे रेशियो सेम ही आएगा, 1/2 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू ऐसा 2/1 इज इक्वल टू, या फिर 1/2 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 3/6, सब सेम आ रहा है, इसीलिए मैंने इसका सेम लिया, इसलिए मैंने ऐसा इक्वेशन फाइंड आउट की। अब इसी पॉइंट फॉर्म में क्या इन्फॉर्मेशन, इस तरह से भी इन्फॉर्मेशन गिवन रहता है, वो क्या है, इस टाइप का इन्फॉर्मेशन गिवन रहेगा इन 1 पॉइंट फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म, पॉइंट ऑन ए लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट x1, y1, z1 एंड हैविंग डायरेक्शन कोसाइन। यहाँ पे क्या गिवन है, डायरेक्शन कोसाइन, दिस इज डायरेक्शन कोसाइन एट डिस्टेंस r फ्रॉम पॉइंट p। दिस पॉइंट गिवन है, वहां से r डिस्टेंस है पॉइंट, देखो पॉइंट ऑन ए लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट p एंड द हैविंग डायरेक्शन कोसाइन एलिमेंट एट ए डिस्टेंस, जो एलिमेंट है कितना पे, फ्रॉम r डिस्टेंस से, फ्रॉम p से, r डिस्टेंस फ्रॉम p से। तो इससे हम कैसा इक्वेशन लिखेंगे, सेम टू सेम वही है, मतलब जो हम लेमडा ले रहे थे कुछ वैल्यू आएगा, कितने भी इक्वल रेशियो आएगा, वही यहाँ पे क्या है, आर है, मतलब एट आर डिस्टेंस पे है। मतलब इसका इक्वेशन कैसा लिखेंगे, x माइनस x1 बाई ए इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी इज इक्वल टू आर, इस फॉर्मेट में लिखेंगे। ये इक्वेशन है, ये से आपको याद रखना। इन वेक्टर फॉर्म, पॉइंट ऑन द लाइन passing through a point P, position vector P and parallel to the vector Q at a distance lambda from the point P। तो यहाँ पे जो वेक्टर इक्वेशन निकाले थे, वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर P प्लस लेमडा ऑफ वेक्टर Q, दिस। ये फॉर्मूले आपको याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज होगा, डेरिवेशन माइंड में रखना है और फॉर्मूले आपको याद रखना है। ये अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म्स, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 2 पॉइंट्स फॉर्म, दिस look at equation of a straight line in 2 points form, 2 पॉइंट फॉर्म। वहां पे एक पॉइंट गिवन है, यहाँ पे 2 पॉइंट गिवन है, तो हम कैसे इक्वेशन इसका राइट डाउन करेंगे, सिंपल, लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट पोजीशन वेक्टर p1 p एंड पॉइंट q, जैसे पोजीशन वेक्टर q। तो एक पॉइंट गिवन था, हम तो क्या लिखते थे, वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर p प्लस लेमडा ऑफ q। तो यहाँ भी सेम होगा, वेक्टर p प्लस
अब यहाँ पे जो क्यू है, जो डायरेक्शन है जो पैरेलल टू है, सो वहाँ क्या हो जाएगा, क्यू माइनस पी हो जाएगा, मतलब लेमडा ऑफ क्यू माइनस पी, इस टाइप का। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि आर जो है वेक्टर आर इज इक्वल टू पी प्लस लेमडा ऑफ पी क्यू हो जाएगा, इसके पैरेलल हो जाएंगे। सो यहाँ से वेक्टर p प्लस लेमडा ऑफ पी क्यू मीन्स वेक्टर q माइनस वेक्टर p, इसलिए मैंने ऐसा लिखा, ऐसा इस टाइप का इक्वेशन बनेगा। दिस इज ए पॉइंट p एंड पॉइंट q, जिसे पैरेलल टू पी क्यू। सो पी क्यू पैरेलल टू है तो हम पी क्यू लिख दिए, और पी क्यू को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, q माइनस पी, पोजिशन वेक्टर ऑफ q माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ p। ये कैसा ऐसा आता है, अगर और डिटेल में समझना है तो इसको यहाँ पे कोई ओरिजिन मान लेते हैं, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ p1, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ q, इस टाइप, दिस इज o, तो p माइनस क्यू, ऐसे इस टाइप से निकालते हैं इन कार्टेशियन फॉर्म। अब डायरेक्शन यहाँ पे पॉइंट p, पॉइंट q एंड एनी पॉइंट r एक लेट कर लेंगे जनरल पॉइंट से x, y, z, दिस ये पॉइंट गिवन है x1, y1, z1, and q is given x2, y2, z2। so डायरेक्शन रेशियो ऑफ pq इज इक्वल टू डायरेक्शन रेशियो ऑफ pr, फिर यहाँ पे डिवाइड दे देंगे तो क्या हो जाएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, डायरेक्शन रेशियो ऑफ pr बाय डायरेक्शन रेशियो ऑफ pq, या फिर डायरेक्शन रेशियो ऑफ pq बाय डायरेक्शन रेशियो ऑफ pr, कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, डायरेक्शन रेशियो ऑफ pq इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ, डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ क्या हो जाएंगे यहाँ से, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। सो 2 पॉइंट फॉर्म गिवन रहेगा तो कैसा इक्वेशन लिखेंगे, x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1, y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1 इन 2 पॉइंट फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म ये हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में ये होगा 2 पॉइंट फॉर्म में, और कार्टेशियन फॉर्म में ये होगा 2 पॉइंट फॉर्म। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन passing through the point 5, 2, minus 4 and which is parallel to the vector this। अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म से इसे कंपैरिजन करूं तो गिवन पॉइंट P लेट 5, 2, minus 4 and which is parallel to the vector Q, so which parallel to the vector this, so vector Q is equal to let 3i cap plus 2j cap minus 8k cap। फर्स्ट वी फाइंड द वेक्टर फॉर्म। सो वेक्टर फॉर्म क्या होता है, दिस इज द पॉइंट, सो वेक्टर p इज इक्वल टू मतलब क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। वेक्टर इक्वेशन क्या होता है, वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर p प्लस q ऑफ वेक्टर q लेमडा, ये मीन्स लेमडा q वेक्टर, ये इक्वेशन होता, मैंने ये प्रूव किया था जब एक पॉइंट और पैरेलल टू दिस वेक्टर गिवन हो,
तो वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर पी क्या है यहाँ पे 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लेमडा ऑफ क्यू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप। ऐसा ये मैंने क्यू ऐसा गिवन नहीं था, पैरेलल वेक्टर, तो पैरेलल वेक्टर को हम क्या लेट किए थे क्यू किए थे, इसलिए मैंने यहाँ लेट किया, ये नहीं गिवन नहीं है, मैंने क्यू इक्वल टू दिस गिवन था इसलिए मैंने इसको क्यू बोल दिया। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, आई वाले टर्म इक्वेट करेंगे तो आई यहाँ से कॉमन हो जाएगा, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 प्लस 3 लेमडा आई कैप, फिर कितना हो जाएगा प्लस 2, यहाँ से हो जाएगा प्लस 2 लेमडा जे कैप माइनस कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 8 लेमडा के कैप, ये आ जाएगा क्या है 5 प्लस 3 लेमडा आई कैप प्लस 2 लेमडा जे कैप माइनस 4 माइनस कॉमन ले तो 4 प्लस 8 लेमडा के कैप, ये इक्वेशन है वेक्टर फॉर्म में। इन कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा, इन कार्टेशियन फॉर्म x माइनस x1, सो x फर्स्ट पॉइंट कितना है 5, सो माइनस 5 बाय डायरेक्शन रेशियो, सो डायरेक्शन रेशियो इसको कितना हो जाएगा, दिस इज पैरेलल वेक्टर, मतलब इसका डायरेक्शन रेशियो कितना हो जाएगा a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 2, c का वैल्यू -8, सो कितना हो जाएगा 3 इज इक्वल टू y माइनस 2 बाई 2 इज इक्वल टू z माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4 बाई -8 इन कार्टेशियन फॉर्म, दिस इज कार्टेशियन फॉर्म और ये है इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। तो इस तरह से हम अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट सेकेंड है फाइंड ए वेक्टर इक्वेशन find a vector equation of a line passing through the point these 2 points, जब 2 पॉइंट से पास होते हैं तो वेक्टर इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, सॉल्यूशन जब 2 पॉइंट्स लेट p इक्वल टू -1, 0, 2 एंड q इज इक्वल टू 3, 4, 6, तो इसका हम पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं, इस वेक्टर p मतलब वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस आई कैप, जे तो 0 है, जे वाला टर्म तो यहाँ 0, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब प्लस 2k कैप, वेक्टर q इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। 2 पॉइंट फॉर्म में वेक्टर इक्वेशन क्या होते हैं, वेक्टर इक्वेशन इज वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर p प्लस वेक्टर q माइनस वेक्टर p लेमडा, ऐसा ही होता है, देखो मैंने ऐसा ही कुछ किया था प्रूफ, 2 पॉइंट फॉर्म वेक्टर, टू पॉइंट फॉर्म वेक्टर, सो यहां से क्या आ जाएगा ये, so वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर p इज माइनस आई कैप प्लस 2k कैप
प्लस लेमडा क्यू माइनस पी। सो क्यू 3i में से माइनस आई जाएगा तो मतलब कितना हो जाएगा 4i कैप। 4j जे तो यहाँ पे है ही नहीं तो सिर्फ कितना हो जाएगा प्लस 4j के कैप। 6k माइनस 2k कितना हो जाएगा प्लस 4k कैप। मीन्स 4 कॉमन आ गया सभी में 4 आ गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अब सिंप्लीफाई करेंगे तो हम यहाँ तक भी आंसर लिख सकते हैं, इसके आगे भी कॉमन ले भी सकते हैं आई वाला कोफिशिएंट माइनस। तो क्या हो जाएगा वेक्टर आर इज इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस 2k कैप प्लस लेमडा 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप। दिस इससे और चाहे तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वेक्टर आर इज इक्वल टू आई वाला कोफिशिएंट लेंगे तो -1 प्लस 4 लेमडा आई कैप प्लस जे वाले जे यहाँ 0 है यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 लेमडा जे कैप प्लस के वाले तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 प्लस 4 लेमडा के कैप। इस तरह से हम आंसर लिखेंगे इन वेक्टर फॉर्म इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन। क्लियर यहाँ तक? ओके दिस इज इक्वेशन। द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन गिवन है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन। जब ये इक्वेशन गिवन है तो इस इक्वेशन से क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं जो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करेगा इन वेक्टर फॉर्म। सॉल्यूशन x प्लस 3/2 इज इक्वल टू y माइनस 5/4 इज इक्वल टू z प्लस 6/2। अगर हम कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन इन पॉइंट फॉर्म तो क्या होता है x माइनस x1 बाई ए इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी। So where a b c is a direction ratio and x1 by 1 z1 is point, means x1 is equal to -3 by 1 is equal to 5 and z1 is equal to -6। a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 4, c का वैल्यू 2। इस टाइप से तो ये तो पॉइंट हो गया। पॉइंट हमारे पास क्या आ गया -3, 5, -6 एंड डायरेक्शन रेशियो क्या हो गया डायरेक्शन रेशियो इज 2, 4, 2। तो दिस पॉइंट को हम क्या लिख सकते हैं पॉइंट को मतलब P हम बोले थे अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें इन वेक्टर फॉर्म में पॉइंट P क्या लिखे थे -3i कैप प्लस 5j कैप -6k कैप। और पॉइंट को हम क्या बोले थे मतलब जो डायरेक्शन रेशियो है इन द पैरेलल टू द वेक्टर इसको ऐसे लिखते हैं ये क्या हो जाएगा दिस रिप्रेजेंट वेक्टर q इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। दिस तो वेक्टर क्या लिखे थे यहाँ से वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर p प्लस लेमडा ऑफ वेक्टर q। ये मैंने बताया यही यूज करना है। तो वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर p कितना हो जाएंगे दिस वेक्टर r वेक्टर p इज गिवन -3i कैप प्लस 5j कैप
माइनस 6k कैप प्लस लेमडा ऑफ क्यू मीन्स 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप दिस। यही इक्वेशन है। इसे हम चाहे तो सिंप्लीफाई भी करें या नहीं भी करें, ये रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन को ट्राई करो, इससे अच्छे से एक बार रीड करो, देखो क्या इंफॉर्मेशन गिवन है और क्या फाइंड करना है। रीड दिस क्वेश्चन, बी केयरफुल। आया कुछ समझ में? टू लाइन्स this two lines x minus 3y1 y plus 1 by 3 z minus 6y minus 1 and second line is x plus 5 by 7 y minus 2 minus 6 z minus 3 4 intersect at a point a। ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करता है एट पॉइंट आर पे। द रिफ्लेक्शन ऑफ आर इन द एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन में रिफ्लेक्शन तभी निकाल पाएंगे जब हम आर पॉइंट फाइंड करेंगे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो यहाँ पे तो फर्स्ट इक्वेशन जो गिवन है इसमें कोई भी एक पॉइंट मान लेते हैं, लेट आर, इसमें तो गिवन है आर बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। तो ये इक्वेशन इक्वल टू जब इसका रेशियो इक्वल टू इसके रेशियो, दिस रेशियो इक्वल टू दिस रेशियो इक्वल टू दिस रेशियो, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। तो मैंने इसका वैल्यू क्या मान लेता हूँ कि इसका वैल्यू लेमडा आएगा, इसका भी रेशियो कुछ ना कुछ आएगा, इसका रेशियो क्या मान लें, म्यू मान लिए। तो यहाँ से हम एक जनरल पॉइंट एक्स कोमा वाई कोमा जेड पुट करेंगे तो यहाँ से एक्स वाई जेड फाइंड आउट हो जाएगा। सो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन से एक्स क्या हो जाएगा, अगर इसका पॉइंट पी मान ले तो यहाँ से फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका पॉइंट निकाल लेंगे पी पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू लेमडा, एक्स इज इक्वल टू लेमडा प्लस 3, एक्स इज इक्वल टू लेमडा प्लस 3 एंड यहाँ से फाइंड करेंगे y की वैल्यू। तो 3 लेमडा माइनस 1, 3 लेमडा माइनस 1, यहाँ से z की वैल्यू फाइंड करेंगे, सो माइनस लेमडा प्लस 6। अब इस इक्वेशन में हम फाइंड आउट करेंगे पॉइंट क्यू, कुछ भी पॉइंट ऐसा लेट कर लेते हैं, पॉइंट क्यू, पॉइंट क्यू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 7 म्यू माइनस 5 माइनस 6 म्यू प्लस 2 एंड 4 म्यू
4 म्यू प्लस 3 इस टाइप का। अब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है मैंने माना तो दोनों कर्व ये पॉइंट है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब कि ये पॉइंट इक्वल टू ये होना चाहिए, ये कोऑर्डिनेट इक्वल तभी तो इंटरसेक्ट सेम होगा। अगर इसका पॉइंट पी है इसका पॉइंट क्यू है, दोनों इंटरसेक्ट एट आर पे कर रहा है, मतलब दोनों कोऑर्डिनेट सेम होना चाहिए। तो यहाँ से हम लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, मतलब लेमडा प्लस 3 इज इक्वल टू 7 म्यू माइनस 5। सो यहाँ से इक्वेशन क्या आ जाएगा, यहाँ से इक्वेशन आ जाएगा 7 म्यू माइनस लेमडा इज इक्वल टू 8। इक्वेशन फर्स्ट ऐसा कुछ लेट कर लेंगे। फिर हम कुछ किसी को और कंपेयर कर लेंगे, जैसे 3 लेमडा माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 6 म्यू प्लस 2। इसे सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 म्यू प्लस 3 लेमडा इज इक्वल टू 3। यहाँ 3 से डिवाइड हो जाएगा तो इसे क्या सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, 2 म्यू प्लस लेमडा इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचेगा यहाँ से, 9 म्यू इज इक्वल टू 9 ऐड किए तो, सो म्यू इज इक्वल टू 1। म्यू का वैल्यू कितना आ गया, 1। एंड लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगा, किसी भी इसमें हम पुट कर लेते हैं लेमडा की वैल्यू, म्यू की वैल्यू 1 तो यहाँ पे हो जाएगा -1। सो लेमडा की वैल्यू कितना आ जाएगा, लेमडा की वैल्यू आ जाएंगे -1। लेमडा की वैल्यू माइनस, अब म्यू और लेमडा की वैल्यू किसी भी पॉइंट में पुट कर दो पी या क्यू में, वो क्या हो जाएगा, पॉइंट आर आएगा। सो पॉइंट आर क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू सपोज मैं म्यू पुट करता हूँ तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 2। यहाँ पे कितना आ रहा है, -4, 7 दिस। लेकिन हमें पॉइंट आर नहीं चाहिए, हमें रिफ्लेक्शन ऑफ आर इन एक्स वाई प्लेन। सो एक्स वाई में रिफ्लेक्शन चाहिए, मतलब जेड एक्सिस में, जेड कोऑर्डिनेट में चेंज होगा। सो रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा हमारा पास, आंसर मतलब क्या हो जाएंगे, जेड में चेंज होगा, 2 -4 अगर 7 है तो ये कहाँ पे आ जाएगा, -7। ऐसा है कोई ऑप्शन, 2 -4 -7, कौन सा ऑप्शन है, बी। इस तरह से दिस इज बी। Read question number this. The coordinate of the foot of perpendicular from the point 1, 0, 0 to the line. ये हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस टाइप का क्वेश्चन सोल्व किए थे, बट इन 3D है तो हम कैसे अप्रोच करेंगे इसको। कुछ है आइडिया, जेई मेन 2019 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो फुट ऑफ परपेंडिकुलर की मीनिंग क्या हुआ, मीन्स अगर पॉइंट ए है, लेट पॉइंट ए इज 1, 0, 0, ऐसा था फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट। ये लाइन है तो ये जो पॉइंट एम है, एम ऐसा ये 90 डिग्री होता है,
तो पॉइंट एम का कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना है। ये क्या आएगा यहाँ पे, यही कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो ये पॉइंट तो हमें पता नहीं है, तो हम जनरल पॉइंट मान लेंगे। तो जनरल पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके इक्वल टू मैंने लेमडा लेट कर लिया। सो एक्स पॉइंट एम क्या हो जाएगा यहाँ से, पॉइंट एम इज पॉइंट एम इज इक्वल टू 2 लेमडा प्लस 1 माइनस 3 लेमडा माइनस 1 8 लेमडा माइनस 10। दिस इज पॉइंट एम। अब डायरेक्शन अगर पॉइंट एक्स कोमा वाई कोमा जेड है, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ एम क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ एम डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए एम। डायरेक्शन रेशियो ऑफ एम मतलब एक पॉइंट ये हमें पता चल गया जिस पॉइंट एम, और एक पॉइंट ये है। तो डायरेक्शन रेशियो कैसे सब्ट्रैक्ट करके निकालते हो, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 लेमडा माइनस 2 लेमडा प्लस 1 माइनस 1, सो कितना बचेगा 2 लेमडा, मतलब क्या बचेगा 2 लेमडा। 3 माइनस 3 लेमडा माइनस 1 माइनस 0 कितना हो जाएंगे माइनस 3 लेमडा माइनस 1 एंड ये कितना हो जाएगा 8 लेमडा माइनस 10। अब यहाँ पे देखो एक कॉन्सेप्ट है जो आगे हम डिस्कस करेंगे। ए एम परपेंडिकुलर टू जो लाइन गिवन है, दिस लाइन, तो परपेंडिकुलर है मतलब इसके डायरेक्शन रेशियो और इसके पॉइंट मीन्स दोनों का डायरेक्शन रेशियो, इसका ये जो लाइन इसका डायरेक्शन रेशियो कितनी है, इसका डायरेक्शन रेशियो कितना है, इसका डायरेक्शन रेशियो 2 माइनस 3 8 है। तो इसके डायरेक्शन रेशियो और इसके डायरेक्शन रेशियो मीन्स a1 a2 इंटू b1 b2 इंटू c1 c2 इक्वल टू 0। तो इसको हम इसके साथ प्रोडक्ट करने पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो प्रोडक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 लेमडा प्लस माइनस 3 के साथ करेंगे सो 9 लेमडा प्लस 3 8 से करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 64 लेमडा माइनस 80 इज इक्वल टू 0। यहाँ से लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे 4 लेमडा प्लस 9 लेमडा 13 लेमडा प्लस 64 लेमडा। यहाँ से आ गया हमारे पास 68 टू 77 लेमडा, इसमें से 3 चले जाएंगे 77 मतलब 77। तो सिंपली क्या हो जाएगा लेमडा इज इक्वल टू 1। क्या है लेमडा की वैल्यू क्या है 1, और 1 की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे पॉइंट एम आ जाएगा। 1 की वैल्यू पॉइंट एम में पुट कर देंगे लेमडा की वैल्यू, तो पॉइंट एम आ जाएगा। एम है क्या हमारे पास 2 लेमडा प्लस 1 माइनस 3 लेमडा माइनस 1 कॉमा 8 लेमडा माइनस 10। एम की वैल्यू पुट करते हैं हमारे पास, एम की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से आ जाएगा 3 माइनस 4 एंड माइनस 2, 3 माइनस 4 माइनस 2। ऐसा कोई है ऑप्शन,
3 माइनस 4 माइनस 2, 3 माइनस 4 माइनस 4, सी। कौन सा ऑप्शन हो रहा है? सी। सी। तो इस तरह से हम अप्रोच करेंगे। बी पेशेंस एकदम, जो हम कॉन्सेप्ट सीखे उसको अप्लाई करना है इस तरह से।